नेक्स्ट इज सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप, देखो बेटा सेल एनवेलप जो है वो हर सेल के लिए अलग होगा। वो बैक्टीरियल सेल है तो उसकी कवरिंग कुछ और से बनी होगी, प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो सेल एनवेलप है क्या, जो भी उसकी लिमिटिंग बाउंड्री है ना, पूरे मटेरियल को जो लिमिट किए हुए है वो होता है उसका सेल एनवेलप, राइट। चलो प्रोकैरियोट्स की हम बात करें, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप हमें वहां पे दिखाई देगा, राइट। सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, उसके बाद होगी सेल वॉल और उसके बाद होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बैक्टीरिया के अंदर आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स की, एक हार्ड कोटिंग रहती है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स वैसे 2 तरह की हो सकती है, स्लाइम भी हो सकती है यानी कि सॉफ्ट, ठीक है, ये एक कोट भी हो सकता है यानी कि कैप्सूल भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकती है, डन। उसके अंदर क्या रहेगी बेटा, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या रहेगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई कंफ्यूजन, डन, ओके। सो ऑन द बेसिस कि सेल वॉल कैसी है, ठीक है, सेल वॉल की कंपोजिशन कैसी है, क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेन तैयार किया था। कुछ तो उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे थे और कुछ उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। जो वो स्टेन अपनी मेम्ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहे थे उनको हमने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव। और जो उस स्टेन को, मतलब स्टेन लिया, वॉश किया हमने सेल को, तो स्टेन अंदर नहीं गया होता, वो वॉश हो गया सारा, तो हमने इसको क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसा क्यों हुआ, ग्राम पॉजिटिव में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है लिपिड्स की, तो लिपिड्स की एक एक्स्ट्रा लेयर है तो ग्राम स्टेन अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, है ना। पॉजिटिव में लेयर है, अंदर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नेगेटिव में उल्टा बोल रहे हो, देखो पॉजिटिव वो जो ग्राम स्टेन ले ले, ठीक है, ग्राम स्टेन किसने लिया, जिसपे एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, एब्जॉर्ब कर लिया, उनको हमने बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। जिसने स्टेन लिया, नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसकी वजह से स्टेन अंदर नहीं गया और वो स्टेन नहीं ले पाया। ग्राम नेगेटिव में हार्ड कोट प्रेजेंट, एक्स्ट्रा लेयर है, तो ग्राम नेगेटिव की वजह से जो डिजीज होती है ना वो ज्यादा हार्मफुल रहती है, क्लियर। नेक्स्ट, क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा उतना ही, तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीजों को पास होने देगी और कुछ चीजों को पास होने नहीं देती है। मेसोसोम बताया एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग्स बना लेती है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये एक्सटेंशंस, ये इनफोल्डिंग वेसिकल की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में या फिर लैमेले की फॉर्म में आ सकती हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन बहुत सारे तरह के रहते हैं, जैसे कि दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स यानी कि सेल डिवीजन में आपको हेल्प करेंगी। ये आपको रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, सरफेस एरिया इंक्रीज करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए भी है, मतलब मल्टीपल फंक्शन मेसोसोम्स विल परफॉर्म, क्लियर। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया है जो कि अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन के साथ साथ इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर, सॉरी। साइनोबैक्टीरिया का कलर होता है ब्लू ग्रीन कलर, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया का कलर किसकी वजह से है, इन्हीं क्रोमेटोफोर्स की वजह से। इनके अंदर पिगमेंट्स फिल होते हैं जिसकी वजह से कलर आपको शो होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल, नॉन मोटाइल। मोटाइल किसकी वजह से है, वो फ्लैजेला की वजह से। किसकी वजह से है, फ्लैजेला की वजह से। फ्लैजेला जो है बैक्टीरिया में अक्सर पाया जाता है। बैक्टीरिया शो है रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला भी किस तरह का होगा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में भी फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है, वो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। फ्लैजेला को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, इसमें सबसे पहले आएगा बेसल बॉडी, फिर आता है हुक और फिर आती है फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट बनी होती है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, स्पाइरली कॉइल्ड प्रोटीन है ये, फ्लैजेलिन प्रोटीन, इससे बनी होती है। कोई कंफ्यूजन? द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। कैसा है बेटा, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है, एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से, जो भी सेल सरफेस होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अक्सर बाउंड करती है। फ्लैजेला के अलावा एक सेल के अंदर आपको पिलाए या फिर फिम्ब्रे भी देखने को मिलती है। पिलाए का काम क्या है और है क्या, पिलाए आर
एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन से बनी होंगी। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन से बनी है। फिम्ब्रे जो है स्मॉल ब्रिस्टल्स हैं जो कि स्प्राउट हुए हैं सेल के सरफेस से, ठीक है। फिम्ब्रे, कुछ बैक्टीरिया के अंदर फिम्ब्रे जो है ये हेल्प करते हैं रॉक से अटैचमेंट के लिए, या पानी में बैक्टीरिया है तो एक जगह पे रहे उससे टाई अप करने के लिए, उससे बाउंड होने के लिए यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन? पिलाई एंड फिम्ब्रे आर नॉट हेल्पिंग इन लोकोमोशन और मूवमेंट, ये लोकोमोशन में मूवमेंट में ऐसा हेल्प नहीं करते हैं। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम्स भी प्रोकैरियोट में प्रेजेंट हैं, अभी हम वही चीजें कर रहे हैं जो प्रोकैरियोट्स में होंगी। राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों में आपको दिखाई देगी। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मिलेंगे आपको। दे आर अबाउट इन साइज 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50S एंड 30S। सो दे आर 70S राइबोसोम्स। कैसे हैं? 70S राइबोसोम। राइबोसोम जो है ना कई बार चेन में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोली राइबोसोम्स या पोलिसोम। ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में आपको हेल्प करेंगे, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करेंगे? प्रोटीन्स बनाने में। क्लियर? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। क्या है ये? प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ प्रोटीन्स बनते हैं। और पोलिसोम, एक राइबोसोम दूसरा राइबोसोम, ऐसे चेन बन जाएगी ताकि वो प्रोटीन फॉर्मेशन कर सके। क्लियर? इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में कुछ और बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, लाइक कुछ स्टोर करने के लिए है, एंजाइम स्टोर करने के लिए, वेस्ट मटेरियल स्टोर करने के लिए, कुछ इस तरह के गैस को स्टोर करने के लिए, तो ये होती है इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। कुछ मटेरियल स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, छोटी छोटी थैलियां इकट्ठी हो जाती है वहां पे। दे आर नॉट बाउंड विद एनी मेम्ब्रेन एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, फ्रीली मूव करेंगे ये। एग्जाम्पल की बात करें, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ऐसे ग्रेन्यूल्स जिसमें फॉस्फेट भरा हुआ है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स, कुछ में सिर्फ गैस भरी होती है, गैस वैक्यूल्स। कहां मिलेंगे आपको? ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कोई कंफ्यूजन? डन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा यूकैरियोटिक सेल। अभी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग ऑन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपकी प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई। सिर्फ आप इसमें किसको छोड़ोगे? प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स लाइक मोनेरा आ गया, आपका सारा बैक्टीरिया आ गया, माइकोप्लाज्मा आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया, इन सबको छोड़ के सभी के सभी क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कैसे हैं? देखो, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। मोनेरा में पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो है, देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। एक सेल जो है उसके अंदर अब अलग अलग ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि कंपार्टमेंट्स एक सेल के अंदर बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? कंपार्टमेंट्स। राइट? एनी कंफ्यूजन? सो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन है किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी या फिर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। क्या मिलेगा? लोकोमोटरी यानी कि लोकोमोशन में जो हेल्प करे, साइटोस्केलेटल यानी कि जो सेल का स्ट्रक्चर बना दे। डन। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर इनके जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स भी सारे आइडेंटिकल नहीं होते, हर ऑर्गेनिज्म में एक अलग तरह का सेल मिलेगा आपको। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जैसा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपके अंदर एक जैसा यूकैरियोटिक सेल आपको मिल जाए। राइट? सो प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट। प्लांट सेल देखो उसके ऊपर क्या है? सेल वॉल है। क्या एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल है? नहीं है। प्लांट सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस कभी भी सेंटर में नहीं मिलेगा, आपको एक कॉर्नर पे मिलेगा। एनिमल सेल के अंदर हमेशा न्यूक्लियस मिलता है सेंटर के अंदर। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में आइदर वैक्यूल्स आर एब्सेंट और प्रेजेंट इन नंबर बट दे आर स्मॉल। क्या है वो? छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको मिलेंगे वहां पे। राइट? सो इसके अलावा प्लांट सेल में सेल वॉल है, बता दिया, प्लास्टिड है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। ऑन द अदर हैंड इसके अलावा एनिमल सेल जो है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है। मेसोसोम प्रोकैरियोट्स में था सेल डिवीजन के लिए, एनिमल सेल में कौन है? सेंट्रियोल। राइट? विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोट। हम कर चुके हैं, यूकैरियोटिक का एक पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया। क्लियर?